Welcome dear students to SP Smart Hybrid System. This is a video of chapter solution and lecture number 3. बेटा पहला क्वेश्चन है टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस having formula AB2 and AB4. When dissolved in 20 grams of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1.0 grams of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. The molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin kg per mole. Calculate the atomic masses of A and B. ओके बेटा, इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे. लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे देखूँगा मेरे पास फार्मूला जो है इसको सॉल्व करने के लिए दैट इज डेल्टा टी एफ, वो बराबर होता है के एफ इंटू मोलैलिटी. मोलैलिटी मैं लिखूँगा बेटा डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए. ये मेरे पास मेन इक्वेशन है जिससे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा बेटा. एक चीज़ यहाँ पे है, जो डब्ल्यू ए है दैट इज़ मास ऑफ सॉल्वेंट सॉरी. तो सॉल्वेंट कितना है बेटा 20 ग्राम्स बेंजीन. और दूसरा चीज़ मुझे के एफ दिया गया है, यहाँ पे के एफ है बेटा 5.1 केल्विन के जी पर मोल. ओके बेटा, तो मैं इसको दो केसेस में डिवाइड करूँगा बेटा. केस 1 में क्या करूँगा बेटा, मैं ए बी टाइप सोल्यूशन लूँगा बेटा. कौन सा? ए बी 1 टाइप, सॉरी ए बी 2 टाइप. तो ए बी 2 टाइप सोल्यूशन में मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा. तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए मैं लिखूंगा बेटा एम बी इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए. तो एम बी विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए बी 2. किसका बेटा? ए बी 2 का. दैट विल बी इक्वल टू 5.1 इंटू, ये 1 ग्राम है, इंटू 1000. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ कितना है इसमें? दैट इज इक्वल टू 2.3 केल्विन इंटू 20. जब बेटा ये कैलकुलेट करेंगे दैट विल कम आउट टू बी 110.86 ग्राम्स पर मोल. ओके बेटा, नाउ मैं ए बी 4 का लूँगा, के सेकेंड ए बी 4. ए बी 4 के लिए भी मैं एम बी निकालूंगा. दैट विल बी इक्वल टू 5.1, ये दोनों का सेम है. उसमें भी 1 ग्राम है, मगर उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर है? 1.3 इंटू 20. बेटा ये कैलकुलेट करूंगा, दिस इज 196.15 ग्राम पर मोल. तो मेरे पास दोनों आ गए, ए बी 2 का भी और ए बी 4 का भी आया. बट ए बी 2 किसके बराबर है? दैट इज ए प्लस 2 बी एंड दैट इज इक्वल टू 110.86. और ए बी 4 किसके बराबर है? ए प्लस 4 बी, दैट इज इक्वल टू 196.15. तो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लूँगा और इक्वेशन नंबर सेकंड लूँगा. जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा इन दोनों इक्वेशंस को, वैल्यू ऑफ ए बराबर होगा बेटा 25.59 और वैल्यू ऑफ बी विल कम आउट टू बी 42.64 and that will be the answer of this question. Next question. At 300 Kelvin, 36 grams of glucose present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar.
If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bars at the same temperature, what would be its concentration? बेटा इसके लिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करेंगे, दैट इज पाई इज इक्वल टू कंसंट्रेशन बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू आर इंटू टी। बेटा यहाँ पे तो सब कुछ दिया गया है, टी का भी वैल्यू दिया है, डब्ल्यू बी बी का, एम बी का भी और पाई का भी पहले केस में, तो मैं वैल्यू ऑफ आर निकालूंगा। तो आर विल बी इक्वल टू पाई इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी इंटू टी, दैट विल बी इक्वल टू 4 point has an osmotic pressure of 4.98। तो ये 4.98 के बराबर है, यहाँ पे कितना बेटा 4.98। तो दिस इज 4.98 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है बेटा, दैट इज 180 अपॉन डब्ल्यू बी मास कितना हमने लेना है 36 ग्राम, टेम्परेचर 300। बेटा आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस कम्स आउट टू बी 0.068। तो ये हमें आर का वैल्यू निकला। अब तो हमें सीधे यहाँ पे यूज़ करेंगे पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई अपॉन आर टी। पाई यहाँ पे दिया गया है कितना 1.52 अपॉन क्या जाएगा आर का वैल्यू 0.068 इंटू टी है 300 and that comes out to be 0.0745 molar. This will be the answer of the question. Next question theoretical has suggest the most important type of the intermolecular interaction in the following: N-hexane and N-octane. Both are non-polar and hence the intermolecular force will be London force, जिसको हम बोलते हैं dispersion force. I2 and CCl4. Both are non-polar and hence the intermolecular interaction will be London dispersion force, इसमें भी होगा। NaClO4 sodium chlorate and water, the interaction between यहाँ पे क्या होगा बेटा, that will be ion dipole interaction, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है बेटा। तो वाटर अगर हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन यहाँ पे होगी। मैथनॉल एंड एसीटोन, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल बी डाइपोल डाइपोल, क्योंकि दोनों क्या है बेटा, ये डाइपोल डाइपोल है दोनों। मैथनॉल भी पोलर, एसीटोन भी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगी। एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन, both are polar molecules and hence intermolecular interaction will be dipole dipole interaction, ये याद रखना बेटा। Question number 24. Based on the solute solvent interaction, arrange the following in order of increasing solubility in N-octane and explain cyclohexane KCl CH3OH CH3CN. This is now question. The arrangement according to the increasing order of the solubility in N-octane is KCl CH3OH CH3CN cyclohexane। क्यों होता है बेटा, रीजन हमारे पास है। KCl आयोनिक कंपाउंड होता है एंड विल नॉट डिसॉल्व इन N-octane, क्योंकि N-octane नॉन पोलर है बेटा। CH3OH इज ए पोलर मॉलिक्यूल एंड हेंस विल नॉट डिसॉल्व इन N-octane, क्योंकि वो नॉन पोलर है बेटा। CH3CN is also a polar molecule but less than that of CH3OH, thus it will dissolve in N-octane to a greater extent. Last one is cyclohexane is also a polar cyclohexane and simpler molecule which will cause it is dissolving in all proportions. Cyclohexane is non-polar, याद रखना बेटा, ये non-polar है। और
ऑक्टेन भी क्या है बेटा, वो भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर ये डिजॉल्व हो जाएंगे बेटा. Among the following compounds, identify which are insoluble, partially soluble, and highly soluble in water. Phenol, insoluble in water. Toluene, toluene is not soluble in one another due to their non-polar nature. Formic acids, partially soluble in water होता है बेटा. Ethylene glycol, partially soluble. Chloroform, highly insoluble in water. याद रखना बेटा ये. Pentanol, soluble in water due to presence of hydrogen bonding. याद रखना बेटा ये. Now, question number 28. Calculate the mass percentage of aspirin. Calculate the mass percentage of aspirin. In acetonitrile, you have a CH3CN. When 6.5 grams of aspirin is dissolved in 450 grams of methyl cyanide. मिथाइल साइनाइड में. तो बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, मास ऑफ एस्प्रिन कितना है 6.5 ग्राम्स. मास ऑफ एसिटोनाइट्राइल, जिसको आप मिथाइल साइनाइड भी बोलते हो बेटा, दैट इज 450 ग्राम्स. टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा, वो 450 प्लस 6.5, 465.5 ग्राम्स. तो मास परसेंटेज कितनी होगी, दैट इज 6.5 अपॉन 456.5 इंटू 100. बेटा सॉल्व करने के बाद इट इज 1.423%. बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा. Now is question number 29. Nalofrine, that is C19H21NO3, similar to morphine. Morphine एक ड्रग होता है बेटा, is used to combat withdrawal of symptoms in narcotic users. Dose of morphine generally given is 1.5 milligram. Calculate the mass of 1.5 into 10 की पावर -3 molar aqueous solution required for the above dose. ओके बेटा. तो बेटा मैं यहाँ पे मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मोलर. इट मीन्स 1.5 इंटू 10 की पावर -3 moles are present in 1000 grams of solvent. आगे बढ़ते हुए, मोलर मास ऑफ नैलोरिफीन C19H21NO3 is equivalent to, after calculating 311 grams per mole. तो मास ऑब्सोल्यूट कितना होगा, mass absolute will be equivalent to molality
into molar mass, and that is equivalent to 1.5 into 10 की power minus 3 into 311, and that is 0.4665 grams. ये आया बेटा मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? अगर 1000 ग्राम्स हमने लिया प्लस ये करेंगे, दैट इज 1000.4665 ग्राम्स। अब यहां पे हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन 1.5 mg nalorifene, that will be equivalent to 1.5 into 10 की पावर minus 3 into 4665 अपान करेंगे बेटा 0.4665, and that will be equivalent to 3.21 grams। ये है बेटा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 30, calculate the amount of benzoic acid required to prepare 250 ml of 0.15 molar solution in methanol। तो 0.15 मोलर सॉल्यूशन हमें बनाना है। 0.15 means 1000 ml of solution have 0.15 mole of solute। To prepare 250 ml solution of 0.15 मोलर, मास कितना हमें चाहिए? We require कितने मोल्स? How many moles we needed? That will be equivalent to 250 into 0.15 upon 1000, and that will be 0.0375 moles। इतने चाहिए बेटा। मोलर मास ऑफ benzoic acid equivalent to 122 grams per mole। So mass of benzoic acid कितना होगा? That is 122 into number of moles 0.0375, and that is 4.57 grams। इतना चाहिए बेटा। तो ये है आपके पास वीडियो नंबर 3।